हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के रेक्टेंगल टूल के बारे में बताया था, जिसका शॉर्टकट होता है आर। तो आज की वीडियो में मैं उसका अगला टूल जो है रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस आर, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसको ऑन करने के लिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से लेफ्ट क्लिक करो या फिर कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस आर दबाओ तो आपका रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस रेक्टेंगल में और रेक्टेंगल प्रिमिटिव में और नॉर्मल रेक्टेंगल में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, बस एक चीज़ है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो आज की वीडियो में मैं वो आपका डाउट क्लियर कराऊंगा कि रेक्टेंगल और रेक्टेंगल प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखो सेम चीज़ है, सारी चीज़ें रेक्टेंगल जैसी हैं। जैसे अगर यहाँ मैं प्रॉपर्टीज़ बाद में आऊँ तो यहाँ बस लिख रखा है रेक्टेंगल प्रिमिटिव, उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊँगा। और उसके नीचे देखो पोजीशन एंड साइज सेम है जैसे रेक्टेंगल टूल में होती है। यहाँ पर ये विड्थ है, इसको अगर आप राइट की साइड ड्रैग करोगे तो ये रेक्टेंगल लंबा हो जाएगा और अगर लेफ्ट की साइड ड्रैग करोगे तो रेक्टेंगल छोटा हो जाएगा। सेम उसके नीचे एच का मतलब है हाइट, जितना आप राइट की साइड ड्रैग करोगे उतना लंबा होगा ऊंचाई में और जितना आप लेफ्ट की साइड ड्रैग करोगे उतना छोटा होता जाएगा। अब एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस, यानी कि आप अगर राइट की साइड ड्रैग करोगे तो रेक्टेंगल राइट की साइड मूव करेगा और लेफ्ट की साइड ड्रैग करोगे तो लेफ्ट की साइड मूव करेगा। वाई एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकली, तो जितना आप राइट की साइड ड्रैग करोगे नीचे होगा और लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे वो ऊपर होगा। इसका मतलब आप समझ गए पोजीशन एंड साइज़ का। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे जो है कलर एंड स्टाइल। तो कलर यहाँ पर आपको दिख सकता है, फिल का कलर ग्रीन है और स्ट्रोक का कलर ब्लू है। तो यहाँ पे आप पिक करके कोई सा भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पर्पल पिक कर लेता हूँ और स्ट्रोक का कलर भी आप कोई भी पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रेड पिक कर लिया। अब यहाँ पर 100% जो लिखा है ये ओपेसिटी होती है, जितनी आप ओपेसिटी कम करोगे उतना ही लाइट दिखने लगेगा। यहाँ पर मैंने 0 कर दी तो ये पूरा गायब हो गया। अगर मैं हल्की सी बढ़ा दूँ तो देखो हल्का हल्का दिखने लग गया, अगर और बढ़ा दूँ तो ये और डार्क हो गया, अगर मैं फुल कर दूँ तो एकदम डार्क हो जाएगा। सेम स्ट्रोक की ओपेसिटी के साथ होता है, जितना आप कम करोगे ये उतना हल्का होगा और जितना आप ज़्यादा करोगे उतना डार्क होगा। अब उसके नीचे आते हैं स्ट्रोक साइज़। तो ये जो लाइन है इस पर डॉट है, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो स्ट्रोक होगा वो कितना मोटा होगा कितना पतला होगा। जितना आप राइट की साइड ड्रैग करोगे ये उतना मोटा होगा और जितना लेफ्ट की साइड ड्रैग करोगे ये उतना पतला होगा। अब इसे हम थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर देते हैं। अब नीचे आते हैं स्टाइल पे। तो यहाँ डाउन एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ अलग अलग स्टाइल्स बन के आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने डॉटेड स्टाइल ले लिया तो जो ये स्ट्रोक होगी ये डॉटेड फॉर्म में आ गई। और अगर मैं यहाँ पर ये डैश ले लूँ तो ये डैश बन गया, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। डैश के लिए आपको पहले स्ट्रोक का साइज़ एकदम कम करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखाई देगा। देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर डैश डैश बने आ गए। लेकिन अगर इसे आप बढ़ा दोगे तो डैश गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपस में मैच हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए आपको हल्का सा इसे पतला ही रखना पड़ेगा। अब इसे कर देते हैं हम नॉर्मल। अब आते हैं विड्थ पे। तो विड्थ पे भी अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आप विड्थ लेना चाहें। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अलग डिज़ाइन बनेगी, इस पर क्लिक करोगे तो अलग डिज़ाइन बनेगी। तो जिस डिज़ाइन की भी आपको विड्थ लेनी है आप उस पर क्लिक कर दो, उसी डिज़ाइन की विड्थ बन जाएगी। इसे भी हम नॉर्मल कर देते हैं। फिर स्केल वाला ऑप्शन है, ये किसी काम का नहीं होता वैसे तो इसे छेड़ना बेकार है। फिर अब हम आते हैं मेन चीज़ पे जो है रेक्टेंगल ऑप्शन। तो ये जो चीज़ है यही चीज़ इसे रेक्टेंगल से अलग बनाती है, रेक्टेंगल प्रिमिटिव को रेक्टेंगल से अलग करती है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये है, अगर मैं इस ऑप्शन पे 100 कर दूँ मान लो, तो ये जो इसकी कॉर्नर्स हैं ये जो 90 डिग्री पे थे तो ये कर्व में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। और अगर इसे मैं वापस 0 कर दूं तो ये वापस 100% हो जाएंगे। ये मैंने इसे कर दिया 0 तो ये 100% हो गए। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट ये होता है कि आप अपने माउस के कर्सर को इस कोने तक लेके जाओ। अभी कोई चेंजेस नहीं आए, क्यों? क्योंकि अभी हमारा रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल ऑन है। अब मैं यहाँ पर V प्रेस करके सिलेक्शन टूल ऑन करता हूँ और इस कॉर्नर को लेके जाता हूँ और इस कॉर्नर को पकड़ के जैसे मेरा एरो का आइकन चेंज होगा नीचे की साइड या अंदर की साइड कहीं पर भी ड्रैग करो तो देखो कॉर्नर अपने आप कर्व होने लग गए। अब मैं पूरा इसे कर देता हूँ कि पूरा कर्व हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ गया 163, यानी कि पूरा कर्व हो चुका है। अब मैं वापस इस पॉइंट को पकड़ के वापस ऊपर की साइड जाऊँगा। एक सेकेंड, हाँ देखो ये, तो ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा।
तो रेक्टेंगल में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम उसके कॉर्नर्स को कर्व कर सके, लेकिन रेक्टेंगल प्रिमिटिव में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हम उसके कॉर्नर्स को एडिट कर सकते हैं। यानी कि रेक्टेंगल टूल में हम बस उसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर उसके अंदर जाके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल प्रिमिटिव में हम उसके कॉर्नर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये होता है रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि मैं एक पॉइंट को पकड़ के कर्व कर रहा हूँ तो चारों पॉइंट कर्व हो जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि बस मेरा 1 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कर्व हो, चारों ना हो, तो उसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखो 4 0 बन के आ गए। तो 4 0 इसकी 4 साइड को शो करते हैं। तो अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड कर्व हो लेकिन ये और ये ना हो, तो मैं क्या करूँगा कि इसको करूँगा 100 और इस वाले को करूँगा 100। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो ये दोनों साइड कर्व हो गई, ये वैसी की वैसी रह गई। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करके अगर इसे पिक करूँगा तो बस एक साइड ही कर्व होगी, और अगर मैं इसे करूँगा तो एक साइड ही सही होगी, चारों साइड नहीं होंगी। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि कैसे हम कर्व कर सकते हैं और कैसे इसे सही कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल में जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि हम इसे एडिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो ऊपर की 4 ऑप्शन है इन पे, तो ये कुछ ज़्यादा यूज़ के हैं नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर है एक्सपेंड टू फिल। अगर अभी हम शेप की बात करें तो यहाँ हमारा जो फिल का कलर है वो है पर्पल और जो स्ट्रोक का कलर है वो है रेड। लेकिन जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये बाहर आते ही ये एक शेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके कॉर्नर्स को एडिट नहीं कर सकता, जैसे मैं पहले एडिट कर पा रहा था अब मैं इसे एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, अब वापस आते हैं इसी टूल पे, अब आते हैं इसके अगले ऑप्शन पे, पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो अब ये सिर्फ फिल को सिलेक्ट कर रहा है, मैं डबल क्लिक भी कर रहा हूँ तब भी खाली फिल सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये हो गया एक्सपेंड टू फिल। अब इसके बाद आते हैं रियर पे क्रिएट ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा अब ये प्रिमिटिव टूल नहीं रहा, ये अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। यानी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी एडिट नहीं होगा, लेकिन इसका फिल अलग है और इसकी स्ट्रोक अलग है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे जो है यहाँ पर देखते हैं, जिसका नाम है ब्रेक अपार्ट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये फिर से जो फिल है इसे हमने ब्रेक कर दिया है, ये वापस एक शेप बन गई है, लेकिन अभी भी ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा। ठीक है, अब हम इस वाले ऑप्शन पर आते हैं कन्वर्ट टू सिंबल। तो मैंने अभी आपको सिंबल के बारे में बताया नहीं है तो ये सब आपको समझ आएगा भी नहीं, तो इन दोनों ऑप्शनों का भी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ थी वो रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल में वो मैंने आपको समझा दी कि हम इसकी शेप को एडिट कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हम उसे एडिट नहीं कर सकते थे। तो बस यही डिफरेंस होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।